ओके बच्चा पार्टी, जोन ऑफ आर्क एक्चुअली एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे। हमारे यहाँ पे जैसे झांसी की रानी माना जाता है ना, वैसे वहां पे वो थे, ठीक है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। काफी फियरलेस थे ये। शी वाज बेसिकली अ गर्ल बट स्टिल शी वाज फियरलेस व्हेन इट केम टू फाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जोन ऑफ आर्क, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ was an Irish playwright and critic. He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman. अभी नहीं है तुम्हारा, 1 घंटे बाद से। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ जाओ अभी क्या। ओके, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज एन आयरिश प्लेराइट एंड क्रिटिक। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्लेराइट थे और ये बड़े प्रैक्टिकल चीजें लिखते थे, ठीक है। इंग्लिश में काफी इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और बड़े प्रैक्टिकल प्लेराइट थे ये, ठीक है। He wrote more than 60 plays during his lifetime, including major works such as Man and Superman, Pygmalion and Saint John. इनके जो लेखन शैली थी उसमें वॉर का काफी इम्पैक्ट था, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहे थे, ठीक है। Okay, he was a leading dramatist of his time. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. ठीक है? Okay, the war fought between England. तो ये जो प्ले है, ये एक नाटक है बेसिकली। ये प्ले का सीक्वेंस क्या है, ये प्ले कहाँ पे सेटअप हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में किसी ने नाटक देखा है क्या, मतलब एक्चुअली लाइव? नहीं, कहाँ देखा है? स्कूल में? नहीं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक्चुअली जो लोग थिएटर करते हैं, प्रोफेशनल थिएटर, एक्चुअली मुंबई का कल्चर थिएटर से जुड़ा हुआ है। थिएटर से मूवीज आई हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरली थिएटर हुआ करता था। नाटक कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, अभी भी होता है, ठीक है। और थिएटर आर्टिस्ट अभी भी हैं, ठीक है। सो जब भी कोई थिएटर होता है तो उसका एक बैकग्राउंड दिया जाता है। तो एक कोई पीछे से बोलेगा ऐसा, मतलब पर्दा बंद रहेगा कि इस टाइम पे ये हो रहा था, नाउ विल स्टार्ट द प्ले। तो प्ले में, एक आधे घंटे के प्ले में अगर आपको कुछ दिखाना रहेगा तो क्या ही दिखाएंगे आप। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है कि क्या, किस बैकग्राउंड में ये प्ले लिखा गया है। ये नाटक एक ऑब्जेक्टिव से लिखा गया है, ठीक है। नाटक में किरदार आएंगे, पीपल विल कम, पीपल विल प्ले देयर पार्ट, पीपल विल हैव देयर ओन डायलॉग्स, लेकिन किस कंटेम्पररी टाइम पे ये हो रहा है, दैट इज अ मेजर थिंग। ओके, सो द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज कम टू बी नोन एज द 100 इयर्स वॉर। इसको 100 इयर्स वॉर बोलते हैं हिस्ट्री में। तो बहुत सालों से ये वॉर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में चला। अभी तो दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक टाइम पे दोनों एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, ठीक है। और इंडिया में भी देखो इनके बीच में लड़ाई हुई थी, क्योंकि इंडिया में इंग्लैंड से भी आए थे और फ्रांस से भी आए थे। दे फॉट बिटवीन ईच अदर, ठीक है। तो जोआन वाज अ पीजेंट गर्ल, पीजेंट मतलब फार्मर का बेटी थी ये, born in eastern France, who led the French army to several victories during this war. This play begins at the time when all of the northern France and some parts of the southwest were under foreign control. So major part of France was actually captured by the Britishers. This is the play set up in those scenarios. Okay? The English controlled some parts of the Burgundians controlled the others. The city of New Orleans, one of the few remaining French cities, was held by the English. The year is 1429. Captain Robert de Bandicoot, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. तो मतलब यहाँ पे एक सीन है, न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज वाज हेल्ड बाय द इंग्लिश, ठीक है। द ईयर इज 1429, मतलब घमासान लड़ाई चल रही है दोनों में। Captain Robert de Montagut, a military officer, is seated at the table. His steward stands facing him. Steward मतलब जो उनके साथ रहते हैं, ठीक है। ओके, बोलिए भाई साहब। रॉबर्ट, आप हो गए रॉबर्ट अभी से, हाँ पढ़िए इसको। तो इन्होंने बोला कि ये लड़की को हटाओ यहाँ से, ठीक है। कोई लड़की थी जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट, ठीक है। यू हैव 50 आर्म सोल्जर्स, तुम्हारे पास वैसा 50 आर्म सोल्जर्स हैं, मेक यूज ऑफ देम, ठीक है। स्टीवर्ड, तो वो उसकी तारीफ करने लगे कि नहीं, हम नहीं भगा सकते उसको, ठीक है। हम आपसे डरते हैं, लेकिन वो हमारे को मोटिवेट करती है लड़ाई में, ठीक है। शी मोटिवेट्स अस। रॉबर्ट, ठीक है, देखता हूं मैं, ऐसा बोला। स्टीवर्ट,
द- तो काफी कॉन्फिडेंट लड़की थी, ठीक है। शी इज ऑफ 17 to 18 years of age एंड शी कम्स अप। वॉर का एनवायरनमेंट चल रहा है अभी, ठीक है। ओके, गो ऑन। तो ये कैप्टन इसको भगाने के लिए बुलाया है, और ये उल्टा कैप्टन से क्या बोल रही है कि मुझे कुछ घुड़सवार चाहिए, ठीक है, कुछ आर्मर चाहिए, टू सेंड मी टू डॉफिन, डॉफिन जहां पे लड़ाई चल रही है, आई वांट टू गो देयर। तो कैप्टन बोल रहा है भाई साहब इसको भगाओ। ये उल्टा आकर कैप्टन पे चार्ज करी कि भाई गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर, यू हैव टू गिव मी अ हॉर्स, एक हॉर्स एंड आर्मर एंड सम सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है। आई हैव टू हेड ऑल द वे टू डॉफिन वेयर द फाइट इज हैपनिंग, ठीक है। चलिए रॉबर्ट भाई साहब, कौन थे रॉबर्ट, आप थे, हाँ चलिए। तो ये बोला ये पागल लड़की है भाई, ठीक है। ये जो कैप्टन है ये बोले ये पागल लड़की है, वहां पे क्या मरने जाएगी ये, ठीक है। स्टूपिड पर्सन, ब्लॉकेड है, इसको निकालो, ऐसा कैप्टन ने उसके सामने ही बोला। सी व्हाट, डू नॉट एंगर हर, गिव हर व्हाट शी वांट्स। दे दो, ये जीत कर आएगी, मैं बोल रहा हूँ। रॉबर्ट, तुमको वापस भेज दूंगा, तुम्हारे पापा को बोलूंगा कि भाई साहब ताला बंद करके रखे तुमको, ठीक है। जवान, तुमको ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तुमने बोला था कि मेरा शक्ल कभी देखोगे नहीं, लेकिन अभी हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है। ओके रॉबर्ट, तो तुम्हें को लगता है कि तुमको जो चाहिए वही मिल जाएगा। ओके, तो न्यू ऑर्लिन्स जो था वो एक शहर था जो अभी फ्रेंच ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। फ्रांस का एक शहर था जो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इन्होंने बोला कि भाई अ, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आर्मर क्या होता है, देखो जब हॉर्स पे आप बैठते हैं ना तो एक आर्मर होता है, बैठने की जगह होती है। तो लेडीज लोगों के लिए अलग होती है, जेंट्स लोगों के लिए अलग होता है, ठीक है। आर्मर इज डिफरेंट। इन्होंने बोला मुझे कोई भी आर्मर चलेगा, तुमको आर्मर पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, गिव मी एनी आर्मर। आई डू नॉट नीड अ वेरी ब्यूटीफुल आर्मर, और पैसे वाला आर्मर नहीं चाहिए मुझे, एक नॉर्मल किसी सोल्जर का आर्मर मुझे चलेगा, ठीक है। और मुझे बहुत सारे सोल्जर्स भी नहीं चाहिए। डॉफिन में मुझे जाना है टू फ्री ऑर्लिन्स, मुझे कैसे भी करके वहां पे पहुंचकर ऑर्लिन्स को फ्री अप कराना है। जस्ट हेल्प मी इन दैट, ठीक है। आई अश्योर यू दैट वी विल विन, ठीक है, वी विल बी एबल टू फ्री ऑर्लिन्स। रॉबर्ट, तो ये सब तैयारी करके आई थी भाई साहब। वो आर्मी के नाम पे 3 लोगों को मांग रही थी, 3 men विल बी एनफ फॉर यू टू सेंड विथ मी। ये मेरी आर्मी है, काफी है, ठीक है। पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस टू कम विथ मी, इन्होंने मेरे को प्रॉमिस भी कर दिया मेरे साथ आ जाएंगे, ठीक है। इतना इसका कॉन्फिडेंस था। तो मॉन्स्टर बेसिकली फ्रेंच वर्ड है मिस्टर, ठीक है। तो यू मीन मिस्टर डी पॉलेंगे, ये स्क्वायर। तो जैक का नाम डी पॉलेंगे, मॉन्स्टर मतलब मिस्टर, ठीक है। मिस्टर पॉलेंगे, तो मिस्टर डी पॉलेंगे, दिस इज द एंटायर नेम। एक्चुअली ये जैक का ही नाम है, ठीक है। आर्चर मतलब समझते हैं जो तीरंदाजी करते हैं, ठीक है। एंड देयर सर्वेंट्स, जूलियन, नो ट्रबल फॉर यू। तो मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, कौन कौन आएगा मेरे साथ, वो लोग सब अपने से रेडी हैं। तुमको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दो एंड वी विल गो देयर एंड फ्री ऑडियंस। शी वाज सो कॉन्फिडेंट, मतलब पूरे प्लान के साथ आई थी ये, ठीक है, कि मुझे वहां पे जाना है और मेरे शहर को फ्री कराना है। तो आई एम ऑल सेट, यू जस्ट हैव टू गिव द ऑर्डर, ठीक है। ओके रॉबर्ट, तो क्या ये ट्रू है, मॉन्स्टर डे बोलेंगे मतलब जैक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टीवर्ट, मर्ज टू, दे बोथ वांट टू गो विद हर। तो ऐसा, वो रॉबर्ट को लग रहा था कि भाई ये इतना डिफिकल्ट काम है,
लेकिन जो लोग इसके साथ आ रहे थे उनको डिफिकल्ट नहीं लग रहा था। कहीं समझ रहे हैं? मतलब कुछ लोग इतना अच्छा लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं कि उनके साथ बहुत मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। ठीक है? सी हैड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस। रॉबर्ट वाज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट। वो भाई साहब एक जनरल थे, बट स्टिल ही वाज अफ्रेड दैट इतने छोटे से एक आर्मी के साथ क्या ही लड़ लेगी ये। लेकिन इसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था और इतना ज्यादा था कि इसके साथ जितने लोग जुड़ रहे थे उनको भी इस पे कॉन्फिडेंस आ गया। ठीक है? तो कभी कभी लीडर इज सो एफिशिएंट दैट पीपल forget about everything. They are into the war and they are confident that they will win it. तो इन्होंने उनको बुलाया, जैक को बुलाया। ओके, सेंड मॉन्सेडी बोलेंगे तो जॉन जॉन को बोले गेट आउट एंड वेट फॉर मी। मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद तुमको बुलाऊंगा। तो शी गोज आउट। रॉबर्ट तो पहले मैं इससे बात कर लूं, फिर मैं उसको फिर से बुलाऊंगा। ठीक है? द स्टीवर्ड रिट्रीट्स हैस्टिली। बर्टन डी पोलंगी अ फ्रेंच गार्ड एंटर सल्यूट्स एंड स्टैंड्स वेटिंग। तो ये आए भाई साहब। ठीक है? रॉबर्ट तो तुम लोग भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मौत के मुंह में जा रहे हो? क्या है ये तुम लोग का प्लान? तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? ऐसा बोलने लगे रॉबर्ट। ठीक है? वो वेर आर यू गोइंग? डॉल्फिन सीरियसली तुम वहां पे जा रहे हो? ऐसा उन्होंने बोला। ओके, इनका हाँ आप पूरी वर्थ टाइम। कुछ तो है इस लड़की में भाई साहब। ठीक है? द वे शी इज कन्विंसिंग हर टू फाइट फॉर द कॉज, देर इज समथिंग, सो इट इज वर्थ टाइम। वर्थ टाइम मतलब हम कोशिश करके तो देखें। ठीक है? तुम पागल हो चुके हो, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है? So the Dauphin is in Chinon. Chinon is basically one of the cities in France where royal family resided. During the 100 Years' War, the Dauphin took refuge in Chinon. ठीक है? तो refuge मतलब क्या होता है? शरण लिया। ठीक है? Dauphin ने। So what is wrong with it? The Dauphin is in Chinon like a rat in a corner, except that he won't fight. वो fight नहीं कर रहा है। ठीक है? The English will take audience. He will not be able to stop them. तो English भाई साहब पूरा का पूरा audience ले लेंगे। हमारा फ्रांस जा रहा है, we are losing it. ठीक है? So we have to do something about it. Robert, तो ये भाई साहब इंग्लिश को इसने हराया था और मैं तभी उसके साथ था। प्राउड मिरेकल्स। यस। तो ये भाई साहब अभी, हाँ, आप सही बोल रहे हो कि पिछले साल आपने इंग्लिश को हराया था। ठीक है? इनके साथ। लेकिन अभी ये क्या हो गया? इज मेन आर काउड। काउड मतलब बहुत डरे हुए हैं। ठीक है? एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स। अभी ये भाई साहब मिरेकल्स नहीं कर सकते। ठीक है? तो काफी डरे हुए हैं। हमको वहां पर जाकर इनके कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना है। हम जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है? ओके। मिरेकल्स मतलब क्या होते हैं? कोई जादू हो जाना। ठीक है? ठीक है, मिरेकल्स होते हैं, लेकिन आज की तारीख में ये सब नहीं हो रहा है भाई साहब, हम हार रहे हैं। ठीक है? पॉलिगनी। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारे पास और कोई चांस नहीं है। ठीक है? लेट्स टेक अ चांस। हम वैसे भी हार ही रहे हैं, और ज्यादा हारेंगे। तो अगर ये हमको अश्योर कर रही है कि जीतेगी, तो जाने दीजिए ना इसको। ठीक है? ओके। रॉबर्ट बोलो। तो हमारे पास है क्या बाकी? ठीक है? हम हार चुके हैं और ज्यादा हारेंगे। आप बोल रहे हैं कि शायद ना जीते या जाना बेकार है, लेकिन और एक ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। यू रियली थिंक? लेट अस टेक अ चांस। ठीक है? हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। वो जिस तरह से बात करती है और कन्विंस करती है, लोग कन्विंस हो जाते हैं और लोगों में अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है। ठीक है? तो हमको अभी कुछ पागलों की जरूरत है। आप बोल रहे हैं ना हम पागल हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मिरेकल्स होने के लिए अभी हमको कुछ पागलों की जरूरत है, वरना हम इसको टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है? रॉबर्ट
स्टॉप मी। हम्म। जॉन कम अप। तो तुमको लगता है एक बार और मेरे से कोई इससे बात करनी चाहिए, तो उसने जॉन को बुलाया, अंदर बुलाया, ठीक है। बी सीटेड वन, वन एक्चुअली इट्स वन ऑफ आर, ओके खैर। बी सीटेड वन, रॉबर्ट। ये ऐसा इन लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र 17 साल है। इट माइट बी 19, क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब कोई बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता था, ठीक है। आपके मम्मी डैडी से भी अगर आप पूछेंगे, आपके मम्मी डैडी नहीं, उनके मम्मी डैडी से, अगर दादा दादी से पूछेंगे कि आपका बर्थ डेट क्या था, तो शायद ही कोई जानता रहेगा, ठीक है। नहीं पता होता है, ठीक है। मेरे पापा को भी मतलब उनका हम लोग मना लेते हैं, लेकिन मतलब एक एक ऑफिशियल डेट तो होना चाहिए ना। ज्यादा करके जब स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, तब जो डेट लिख दिया वही बर्थ डेट हो गया, ठीक है। पीपल हार्डली यूज टू कीप अ ट्रैक ऑफ बर्थ डेट्स। आज की तारीख में जिस चीज को आप इतने शान और शौकत से मनाते हैं, उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं था। हर फैमिली में 5-10 बच्चे पैदा ही होते ही हैं, ठीक है। कौन कब पैदा हुआ, कौन इतना हिसाब रखेगा। हाँ, जब स्कूल में मेरे पापा बोलते हैं ऐसे कि मैं जब स्कूल में नाम लिखाने गया, तो डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है। डेट ऑफ बर्थ क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं। तो फिर हमने हिसाब किया, अच्छा मेरे बड़ा वाला भाई 1 साल मेरे से बड़ा, मेरे उसके बड़ा वाला भाई 1 साल, तो मैं 4 साल पहले पैदा हुआ रहेगा। तो मैं अगर 4 साल पहले पैदा हुआ रहेगा, आज का डेट क्या है, अच्छा मार्च, 14th ऑफ मार्च लिख दिया गया, ठीक है। ये ऐसे ही होता था, ठीक है। एंड इट इज नॉट ओनली विद हिम, विद ऑल हिज ब्रदर्स इट हैपेंड द सेम। वही हो गया कि हमको सिर्फ मालूम था कि 4 साल पहले पैदा हुए, आज स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, आज का ही डेट बर्थडे हो गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज यूज टू बी। पीपल हार्डली यूज टू नो व्हाट आर देयर बर्थडेज, ठीक है। ओके, यही चीज भाई साहब आके आगे आधार कार्ड पैन कार्ड में आ गई। तभी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं होता, अभी तो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है। अभी आपका बराबर बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सब डेट वाइज होता है, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो अभी भी 28 साल का है, जबकि मेरे साथ ही कॉलेज पढ़ा है। तो उसने वही किया था वैसा, वही मतलब झोल झाल करके अपने डेट ऑफ बर्थ को बहुत, मतलब आप सोचिए, एक आपकी उम्र कितनी है, 15-16, 15-16 में आप 10th दे रहे हैं। वो वैसा 10 साल में 10th दे रहा था, when he was 10 years old. Actually he was not 10 years old, but that is how it was. उसने 6 साल पीछे लिखा अपना एज, किसी ने वेरीफाई नहीं किया, अभी वैसे 28 साल का ही है। दैट इज हाउ थिंग्स आर, ओके। तो उस टाइम पे उतना हम बहुत स्ट्रांगली ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो ये बोल रही है कि शायद मेरी उम्र 19 है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र 17 साल, ठीक है। ओके, कहाँ थे भाई साहब हम? 17, हाँ। तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, अरे रेजिंग अ सीज मतलब अटैक करना, दुश्मन के ऊपर अटैक करना, कोई भेड़ बकरी चराने का काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई साहब, चेजिंग अ काउ, एक गाय को भगाने का काम नहीं है ये, ठीक है। रेजिंग अ सीज इज मतलब आपकी लाइफ दांव पे लगी है। कौन सा तीर कब आकर लगेगा भाई साहब, कब आप मर जाओगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बट यू आर टेकिंग इट टू इजी, ठीक है, इतना आसान नहीं है ये, जोन। इनको भगवान पे भी भरोसा है भाई साहब, ओके। तो कभी देखा है उनको फाइट करते हुए? भाई साहब वो लूट मार मचा देते हैं, पूरा आग उग जलाकर राख कर देते हैं। तो उनका प्रिंस भी भाई साहब एक खुद एक डेविल ही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब वो खूंखार है, ऐसा उनको डरा रहे हैं कि भाई साहब, कभी सुना नहीं है कि इंग्लिश सोल्जर्स को हल्के में नहीं लेना भाई साहब, वो अपने आप में बहुत खूंखार सोल्जर्स है, ठीक है। दे केयर नथिंग बट ओनली देयर विन। तो मैं इनको सिखाऊंगी, हमारे सोल्जर्स भी केपेबल हैं, काफी केपेबल हैं, ठीक है। आर सोल्जर्स आर वेरी मच केपेबल, ठीक है। एंड आई विल टीच देम हाउ टू बेसिकली ड्रॉ देम आउट लाइक अ शीप। हमारे सोल्जर्स मतलब अभी डरे हुए हैं, इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ठीक है। इनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना है। यू एंड
इंग्लिश सोल्जर ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। आज नहीं, एक दिन आएगा जब आपको एक इंग्लिश सोल्जर इस पूरे फ्रांस में नहीं मिलेगा, हम सबको भगाएंगे। ठीक है, सो शी वाज सो कॉन्फिडेंट। रॉबर्ट। तो ये भाई साहब ये बोलने लगे कि देखो troops अभी almost dead हैं, they have lost their confidence, they are lying on one side, I don't think they are up in gears to fight, ठीक है, but still if she is claiming that she can put in them the spirit to fight and this can change the entire course, then let her do it, ठीक है। तो रॉबर्ट ने बोला कि जाने दो भाई साहब। तो जाओ इनके साथ जाओ अंडर द escort of this gentleman and three of his friends, Johan। तो अभी ये भाई साहब रॉयल प्रेजेंस मतलब वहां पे जो जाएंगे डॉफिन में, वहां पे रॉयल प्रेजेंस, क्योंकि उस टाइम पे जैसे किसी को अगर भेजना रहेगा तो पहले आपको मैसेज भेजना रहता है ना, कि हम इनको भेज रहे हैं फाइट करने के लिए, तो सीधा फाइट करने के लिए भेज रहे हैं, मैसेज भी नहीं भेजा, तो ये सब कैसे मैनेज होगा। तो उसने बोला कि भाई मुझे नहीं मालूम कैसे मैनेज होगा, तो अब जो होना है हो, ठीक है, भेज दे रहे हैं, मतलब जिनको लड़ना है उनको मैसेज के साथ ही भेज रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मुझे एक सोल्जर का ड्रेस चाहिए। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मतलब भाई मैं इससे अलग हूँ, ठीक है। वॉश माई हैंड्स ऑफ मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ, खाना है, हाँ, यहाँ बैठ के भी खा सकती हो, बैठ के खा सकती हो, यहाँ पे बाहर कहाँ जाओगी? अच्छा, ठीक है, उधर वाला क्लास भी खुला है। ओके, देन आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, मैं इससे दूर हूँ भाई साहब, ठीक है, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, आई डू नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। हाँ, वन, कम पॉली, शी डैशेज आउट, रॉबर्ट। इसके अंदर कोई एक कॉन्फिडेंस है, ठीक है, यस देयर इज समथिंग अबाउट हर, गुड बाय। सो अभी देखो इतना छोटा सा एक प्ले है जिसका आपने को मालूम नहीं इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, वी आर नॉट अवेयर टू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, बट इट इज जस्ट श्योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप एक मरी हुई फौज नहीं, हारी हुई फौज को जिसका पूरा कॉन्फिडेंस टूट चुका है, उसमें आप कैसे कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, एक के बाद एक इंसान इस जोन ऑफ आर्क से कन्विंस होता जा रहा है, ठीक है। She is hardly 17 to 18 years old and she is a girl. She is not a very military experienced girl. लेकिन ये जो कर रही है उससे सब लोग भाई साहब कन्विंस होते जा रहे हैं। मैम नहीं है, तो वो खुला है लेकिन, ठीक है। तो ये सारा बोलने लगी है कि भाई अगर मेरे पे कॉन्फिडेंस, तो द शी टर्न द एंटायर थिंग इनटू हर स्ट्राइक, ठीक है। सो कभी कभी आप जब बात करते हैं लोगों से और कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं, तो एक हारी हुई फौज में भी आप भरोसा दिला सकते हैं जीत का, ठीक है। दैट इज द अल्टीमेट, क्योंकि आप बोलेंगे भाई साहब ये तो फटक से एंड हो गया, क्या हुआ वहां पे जाकर, क्या वो जीते हारे मरे जिंदा रहे, क्या हुआ, what exactly happened? But George Bernard Shaw has written this play not to give you the result, but to ensure that we can drive a result provided we have confidence in ourselves, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस को इंस्टिल कराता है, ठीक है, एंड दैट वाज भरपूर मात्रा में इसके अंदर